साथ करने वाले कम न होंगे। बहुत बुरी बात। आपको तो अच्छी तरह इस घर के सारे उसूल पता है, फिर आपने ये सब क्यों किया? रोहित आई, सामने वाले पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रहे होंगे और हमारी साइड तो बिल्कुल ठुस है। अरे बेटा, अभी तो लड़की ने ही 10,000 मसले खड़े किए हैं। दुआ करो कि वो वक्त तो आए कि सामने वालों से हम कुछ कहने सुनने के काबिल हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि माह रमजान है, इस घर में नाच गाना अच्छी बात नहीं है, बरकतें उठ जाती है। सिर्फ 2 गाने तो प्रैक्टिस करते हैं रोहित आई, और जोहर से पहले खत्म भी कर देते हैं प्रैक्टिस। क्या 2 गाने हो या 10 गाने, नाच गाना तो होता रहा ना। आज तक कभी भी इस घर में पहले ये सब कुछ हुआ है? नाच गाना, वो भी माह रमजान में? अच्छी बात तो नहीं है ना ये सब। और सुनो, तुम जो भी तुम्हारा नाम है, तुम अब जाओ यहाँ से। तुम छुप छुप कर ये हरकत करते रहे उस घर में, किसी को इतला नहीं होने दी। तुमने जरूर बच्चों को उकसाया होगा, और ये बात यहाँ पे नहीं मैं बर्दाश्त करने लगी। जाओ तुम यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ज़ीश गोल्डन नाम है मेरा। देखो, तुम्हारा नाम ज़ीश गोल्डन हो या व्हाइट सीमेंट हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सारी है कि तुमने इस घर के उसूल तोड़ दिए। अब सजा के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तुमने हम में से किसी से इजाजत नहीं ली थी, और अगर तुमने कोई भी बदतमीजी करने की दोबारा कोशिश की मेरे सामने, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें गैराज में बंद करवा दूंगी। ये साउंड प्रूफ गैराज है, यहाँ से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आएगी। इसलिए चलो, शाबाश, निकलो यहाँ से। देख लेना बेबी, बेइज्जती करा दी मेरी। ठंड पड़ गई। अच्छा बाजी, आप मुझे मेरी पेमेंट कर दें, आप टेंशन ना लें। किस चीज की पेमेंट? इस चीज की कि तुम माह रमजान में यहाँ पे नाच गाने का काम करते रहो बगैर बड़ों की इजाजत के। मैं तुम्हें इस चीज की पेमेंट दूं, इस घर के उसूलों को तोड़ने की? अगर अभी शुक्र करो कि जुनैद के वालिदैन को नहीं पता लगा, उनको म्यूजिक की आवाज नहीं गई, उनकी तो तबीयत पहले ही खराब है। तुम्हें अंदाजा है कि इस घर में बीमार बुजुर्ग भी मौजूद है। चलो निकलो यहाँ से। तुम जा रहे हो या नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी पेमेंट लेकर जाऊंगा। खबरदार, जो तुम लड़की के पास यूं बेगैरतों की तरह बैठे तो उठो फौरन। तो पहले इस घर के उसूल तोड़े, उस पर तुम्हें शर्म नहीं आई, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे भी दूं? मैं जूता ना मारूं तुम्हें? निकल रहे हो ये नहीं? तेरे दर पर आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, पेमेंट लेकर जाऊंगा। मेरा ख्याल में तुम्हें ना ये जूती की जबान समझ में आएगी। नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं, चलो। ज़ीश, तुम जाओ। पेमेंट मेरी। रिलैक्स ना ताई, क्या हुआ? कितना बदतमीज है ये। अच्छा बैठे ना, इतना तो साथ दे रहा था मेरा वो। एक तो पहले ही मुझे टेंशन खत्म नहीं होती बेटा, ऊपर से इसने मेरी टेंशनों में इजाफा कर दिया। लाहौल बिला कुव्वत। माशाअल्लाह से डैडी भी ठीक ठाक हो गए। सब मेरी दुआएं जो उन्हें होश आ गया। कितना तो सदका खैरात कराया कि ज़ारा की शादी खैरियत और खुशियों से हो जाए। कम ऑन सोफी, रिलैक्स। इसमें रोने की क्या बात है? प्लीज टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। हमारी दुआएं इंशाल्लाह पूरी होंगी। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी खैरियत के साथ और बड़े ही अच्छे अंदाज से हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। डोंट टेक एनी टेंशन। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है जुबैर। कैसे जब्त किए बैठी रही मैं मम्मी डैडी के कमरे। सारी रात मैंने कांटों पे गुजारी है। मुसलसल दुआ कर रही थी कि मौला मेरे ज़ारा के दिल में ये हिदायत डाल दे। सोफी, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, I'll take care of everything। कुछ नहीं होगा। बस मेरा ख्याल है कि वो हमारी बेटी ज़ारा जो है ना, वो वक्ती तौर पे हाशिम की किसी बात पर ऑफेंड हो गई है, उससे गुस्सा आ गया है। इंशाल्लाह वो गुस्सा उतर जाएगा, ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, राइट? सोफी, हमारी बच्ची बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वो हमारी इज्जत को दांव पर नहीं लगाएगी। ओके, रिलैक्स। आपका भतीजा आतिफ, अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा उसको अपने बच्चों की तरह चाहा है, लेकिन ये बगावत का बीज उसी ने ज़ारा के दिल में डाला है। मेरी ज़ारा ऐसी नहीं है। और आपकी भाभी, मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है, लेकिन रुखी भाभी, अल्लाह मुझे माफ करे, बहन भाइयों की खुशियों में खुश होने वालों में से नहीं है। ये सब आतिफ का खिलाया हुआ गुल है।
वरना हमारी ज़ारा तो बहुत अच्छी बच्ची है। बस सोफी प्लीज, यूं खामखा दिल न जलाओ। मैं ज़ारा से कह दूंगा, जो फैसला हो चुका है अब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। एंड शी विल अंडरस्टैंड, शी इज माई डॉटर। मैं कह रहा हूं ना तुमसे। आपको पता है पोपी ने क्या कहा है? वो कह के गई है कि खुदा ना खास्ता अगर ये रिश्ता खराब हुआ ना तो कामरान भी उसे घर भेज देगा। मेरी बेटी का तो जो होगा वो होगा, आपकी बहन का भी घर उजड़ेगा। सोफी कुछ नहीं होना, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। टेक इट इजी, ओके? बेबी, जीश गोल्डन ने रोजे में कसम खाई है, इंसाफ के बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। जीश तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज सिचुएशन को समझो। मैं कह रही हूँ ना, मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पेमेंट भिजवा दूंगी। प्लीज बेबी, तुम पे भरोसा करके तो यहाँ आया था। तुमने जीश गोल्डन को जलील करवाया, घर से निकलवा दिया। तुम्हें पता है मेरे 2 ढंगर भाई हैं, मजदूरी भी नहीं करते। और तो और अम्मी के लिए लोन के सूट कौन लेता है? जीश गोल्डन। और तुम्हें पता है जितनी भी दीवार पे पेंट्स होते हैं ना कलरफुल, वो भी जीश गोल्डन करवाता है। और तो और अपने भाइयों के लिए A1 लट्ठा, वो भी जीश गोल्डन ही लेके जाता है। और तो और मेरी भाभी माशाल्लाह हर साल एक बच्चा पैदा करती है, और डॉक्टर का खर्चा कौन करता है? जीश गोल्डन। और अगर अभी मैं खाली हाथ गया ना तो मेरे दोनों भाइयों की गैरत जाग जाएगी और मुझे मारेंगे। तुम चाहे जो कुछ कर लो, मैं यहीं बैठा हूं, यहीं बैठा हूं, यहीं बैठा। तुम कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जेल भेज दो, मैंने नहीं जाना। जमात खुल गई थी या कज़ा हो गई? भाई भागते दौड़ते पहुंचा, बमुश्किल। मम्मी ने आपका हाथ पकड़ लिया होगा हमेशा की तरह, और उसके बाद जाने नहीं दिया होगा। या अल्लाह, मेरी तो समझ में नहीं आता है ना, हो क्या गया। माँ है तो अपनी औलाद को मार मार कर नमाज और रोजे की तरफ लगाती है, और ये आपको उन्हीं कामों से रोक देती है। क्या ये लाजिम है कि हर वक्त बहुओं की जासूसियां या बेटों के पीछे ही पड़े रहो? अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी ने मरते दम तक कभी भी ना तो अपनी नमाजें कज़ा की, ना अपनी इबादत में जरा सा भी फर्क आने दिया, वरना कहीं वो ऐसी चीजों में लगी रह जाती तो। खैर छोड़े, याद आया मुझे, आप क्या बताए थे डैडी के बारे में? क्या दिमाग ज्यादा डैमेज हुआ? हाँ, थोड़ा नुकसान पहुंचा है दिमाग। या अल्लाह रहम फरमा, अब न जाने क्या होगा। पहले ही कम मुसीबत थी, अब अगर पूरे पागल हो गए तो क्या करेंगे हम? अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ इस मुसीबतों से उनकी जान छुड़वा ले बस। ताजी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। अल्लाह ताला बस हम सबको चलते फिरते ही उठा ले। मेरे दिल की तो एक ही हसरत है कि मैं आतिफ के बच्चों से एक दफा खेल लूं। उसके बाद मैंने ना बहुत प्यारी लड़कियां देखी हैं आतिफ के लिए, बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, बहुत खुश शक्ल, बहुत तालीम याफ्ता। जुनैद, मैं आपकी इस आदत से तंग आ चुकी हूँ। जब भी आतिफ के बारे में मैं कोई सीरियस बात करने की कोशिश करूं, आप ऐसे सर टेकते हैं और आंख लग जाती है आपकी। अभी मम्मी डैडी की कोई बात होगी तो सीरियस होके फौरन बैठ के तवज्जो के साथ सुनेंगे। भाई ये बात आतिफ से पूछो, मैं क्या कहूँ। पसंद आतिफ भी होना चाहिए। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आतिफ भी तो आप ही का बेटा है? मैंने जब भी उससे बात करने की कोशिश की, वो भी मुझसे नजरें चुराता है इसी तरह। पता नहीं सारा दिन मम्मी डैडी के कमरे में घुसा क्या बातें करता रहता है उनसे। हिदायत दे दे बस। ज़ारा, आखिर ऐसा हाशिम ने क्या कर दिया, क्या कह दिया कि निकाह से 2 हफ्ते पहले तुमने इतनी बड़ी बात कर दी? थैंक यू सो मच पोपी पुप्पू। इस घर में वाहिद आप हैं जिसने मुझसे ये पूछा। सारे घर वाले तो मेरी बात सुनकर गुस्से में पागल हो रहे हैं। ज़ारा, ये गुस्से वाली बात है,
तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी तकलीफ दे बात है। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये सब। ठीक ही तो नहीं चल रहा था, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ठीक चलाने की। बेवकूफी थी मेरी, या शायद बुज़दिली। अब उम्र भर का रिश्ता जबरदस्ती या बेवकूफी में तो नहीं चलाया जा सकता ना। आप अपनी शादी से कितनी खुश है ना, माशाल्लाह। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ आपकी तरह। क्या मुझे इसका हक नहीं? बस सिर्फ इतनी सी बात है। आज तो मैं बात कर ही रहूंगा। क्या मसला है जीश? मैं कह रही हूँ ना, हो जाएगा काम। नहीं, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? नहीं, मैंने आज बात करनी है, करनी क्यों है। करनी है? जब मैं मना कर रही हूँ तो क्या हुआ नादिया, व्हाट्स रॉन्ग? आतिफ भाई, मैं आप ही से मिलने जा रहा था। छोड़े इन औरतों को, हम दोनों मर्द आपस में बात करते हैं। ये तो मुझे आपके रूम में भी नहीं आने दे रही थी। मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, आप हायर सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं। कितनी फेमस पर्सनैलिटी मेरी। और हाँ, उई माँ, ये मेरा कार्ड रख ले। कोई भी काम हो ना तो आप मुझे बताइएगा। अरे इधर उधर की बातें छोड़े आप। 1 महीने से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इतनी मुश्किल से डांस स्टेप बनाए थे। आपको पता है आतिफ भाई, कितना मुश्किल होता है डांस करवाना। दूसरा, आपकी मम्मा ने आके मुझे घर से ही निकाल दिया। जीश गोल्डन की कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी आज हुई है। और हाँ, आप मुझे पेमेंट कर दें, मैं इज्जत के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, इतना बड़ा घर, इतने इतने सदीले आप लोगों का, और मेरे पैसे भी खा लिए। अच्छा, वेट होल्ड ऑन। आप कब से बोले जा रहे हैं? मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही। नादिया, क्या मसला है ये बस पैसे चाहिए इसको, इसकी पेमेंट दें और बस इसको छोड़ दें। कल से पैसों की रट लगा के रखी हुई है इसने। अरे बेबी, पैसों की टेंशन नहीं है, मेरा हक है, मेरी कमाई है। आतिफ भाई देखिए, मैंने रमजान वाले रेट भी नहीं रखे। और आपको पता कितनी गर्मी होती है। 13 दिन प्रैक्टिस की है टेलर की शॉप में। अब तो मेरे गुरु की कसम है, मैं पेमेंट तो नहीं छोड़ूंगा। यार तुम तो अच्छी खासी एंटरटेनमेंट हो। बस माशाल्लाह से कभी मैंने गरूर नहीं किया। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, फेमस पर्सनैलिटी है मेरी। और हाँ, आपने तो भी मेरा डांस भी नहीं देखा। जो डांस करके दिखाऊंगा ना, तो आप मेरे स्टेप देखिएगा। अच्छा, ठीक है, रिलैक्स। चलो मैं फिर, ये आपका कार्ड, मैं आपका नंबर दे दूंगा। नहीं तो डांस ही देखेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल। अरे डांस तो देख ले प्लीज। डांस। जीश, स्टॉप इट बस। क्यों इतना ओवर होते हो तुम? अरे डांस। सिचुएशन तो देखते ही नहीं हो ना तुम, बस फौरन हर एक के साथ शुरू। हल्की आंच पे कर देता। अरे यार नादिया, दिस इज नॉट फेयर। तुम तो मेरी टीम में थी। आतिफ भाई, मैं जो हूँ ना, वो बेईमानों की टीम में बिल्कुल नहीं रह सकती, और आप बेईमानी करते हैं। मैंने कब की है भाई बेईमानी? वाह, बड़ी बात है। ओह मैडम, आप सारी रात रोती रही, सोई भी? वैसे अच्छा है, इतना रोना धोना ना अभी रो दो, फारिग कर तो सब कुछ। सारी उम्र रोने धोने से तो बेहतर है ना। अच्छा चलो, 5 मिनट है, तुम ऐसा करो, ये जल्दी से सहरी कर लो। चलो। मुझे भूख नहीं है। अरे ज़ारा, जिद मत करो, खा लो ना, सहरी करने से सवाब मिलता है। ये लो। मेरी ज्यादा फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं, और मुझे ये गुनाह और सवाब मत सिखाओ। किसी के दिल पर पाँव रखकर चलने से जो सवाब तुमने कमाए हैं, उससे मुझे ये गुनाह और सवाब मत सिखाओ। जी बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ पिंकी, अमजद से कहो गाड़ी निकाले और तुम सारा सामान रखवाओ। कहाँ जा रही है? वो मैं जरा जा रही थी कुछ चीजें तकसीम करने गरीबों में। जीश भी तो गरीब है, उसका हक क्यों मार रही हैं?
आतिफ, तुम्हें अंदाजा है कि उसने और नादिया ने मिलकर इस घर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की? उसके बाद भी अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई रियायत बरतूंगी तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस घर में पहले ही ज़ारा को लेकर बहुत टेंशन मची हुई और इस मामले को हम जितनी जल्दी खत्म कर दें उतना ही अच्छा। वैसे जीश का गुर्बत के अलावा क्या कसूर है? मेरे ख्याल में उसे उसकी उजरत मिलनी चाहिए। आप हक मार रही हैं उसका। तुम्हें क्या लगता है आती, मैं जो इस रोजे की हालत में गरीब मोहल्लों में जाके चीजें तकसीम करती हूँ, बच्चियों में कपड़े बांटती हूँ और न जाने क्या क्या करती रहती हूँ, कभी इन बातों का एहसास किया तुमने? तुम्हें अंदाजा नहीं कि जिन मोहल्लों में मैं जाती हूँ वहां पर जाने के बाद एसी तक काम करना छोड़ देता है, वहां इतनी गर्मी होती है, ऐसा हजूम लगता है लोगों का कि मत पूछो। चीजें बांटते बांटते मेरे कंधे दुख जाते, घंटों भी अगर मालिश करवाती ना तब भी वो दर्द नहीं जाता, मगर इस बात का शायद एहसास ही नहीं तुम्हें अंदाजा है कि लोग कैसे जानवरों की तरह झपटते इन सब चीजों पर। हमारी नई गाड़ी में डेंट पड़ गए, मगर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या नुकसान हुआ। उल्टा फिर भी नेकी के काम करती रही और तुम अपनी माँ को ही चैलेंज कर रहे हो, लेक्चर सुना रहे हो अच्छाई पे, नेकियों पे। राइट। वैसे जस्ट सो यू नो, अगर आप उस गाड़ी एसी वाली गाड़ी से बाहर निकल के देखेंगे ना तो शायद गर्मी और घुटन आपके होश उड़ा दे। आतिफ, तुम्हें एक नाचने गाने वाले लड़के पर तो बहुत रहम आ रहा है, लेकिन अपनी माँ की कोई भी नेकी नजर नहीं आ रही है। मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। तुम्हें क्या लगता है कि उसने इस घर के उसूलों को तोड़कर बहुत अच्छा किया, उसके बाद मैं उसे माफ कर दूं? आई एम सॉरी, मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकती, उसे 1 रुपया नहीं मिलेगा यहाँ से, एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही हो। मैंने कितनी खुशी और मोहब्बत के साथ तुम्हें यहाँ माह रमजान गुजारने के लिए बुलाया। ये सोचा था कि तुम यहाँ की तहजीब से, दीन से और सारी चीजों से वाकिफ होगे, हमारे साथ बैठकर इबादत किया करोगे, मगर नहीं, तुम आज उस जीश गोल्डन जैसे लड़के की बातों को अपनी माँ से ज्यादा तरजीह दे रहे हो। अफसोस, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो इस घर के उसूल तोड़ता रहा है। मुझे तो ताज्जुब है कि यहाँ की रहमतें और बरकतें अब तक उठी क्यों नहीं। सोच रहा हूँ कि एक हकदार का हक मारने से तो शायद इस घर से बरकत नहीं होती होगी, राइट? ज़ारा, मेरी बात सुनो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला ये है कि जब तुमने मंगनी तोड़ दी थी दोबारा हाँ क्यों की है? ये कोई शादी है, खेल तो नहीं है ना कि आज होगी कल नहीं होगी परसों फिर होगी। हाँ तो यही तो है, शादी है, कोई खेल थोड़ी है। जब एक बार डिसाइड हो गया कि हो रही है तो हो रही है। जैसे औरतों में फर्क होता है। मैं समझता था कि हमारे खानदान की जो खवातीन हैं वो पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, रोशन ख्याल है, कोई भी भेड़ बकरी की तरह उन्हें उनकी मर्जी के बगैर किसी खूंटे से नहीं बांध सकता। बट आई वाज मिस्टेकन। घर के पुराने मुलाजिम ने रकम का मुतालबा पूरा ना होने पर अपने मालिक को छुरी के वार से नमक हराम जानवी दोज़ख की आग में जलेगा रोजाना, इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी। नमक हरामी की कोई माफी नहीं होती। सरकार, आप खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ। कैसा जमाना आ गया है, वफा तो रही ही नहीं किसी में। अपने आप को बहुत नमक हलाल कहता समझता था ना खादिम हुसैन। सरकार को तो जैसे मार ही डाला था, अपने आप पर भी एतबार नहीं रहा। आप खिला दे प्लीज, मुझे मैडम को नहलाना है। नहीं फ्लोरा, ये खाना पिलाना तुम्हारा काम है, तुम करो। जरा मदद कर देंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा। ठीक है। चली गई। जी सरकार।
आप रोजा रख लें। ये जो दलिया है ना, बाथरूम में दे आओ, छोड़ा हुआ। सरकार, मेरी जान आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, मेरी खिदमत आप पे कुर्बान। रो नहीं खादिम हुसैन, रो नहीं, मैं खा लेता हूं। मेरी हर सांस से आपके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। मैं भी यही समझती थी कि हमारे खानदान के मर्द पढ़े लिखे रोशन ख्याल है। वो किसी भी औरत को एक भीड़ बकरी की तरह खूंटे से नहीं बांध देंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, मैं भी गलत थी। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, फिर चाहे वो पापा ही क्यों ना, जिनकी इज्जत मुझसे जुड़ी है, या फिर तुम जो हाथ छुड़ाकर रास्ता बदल लेते हो। तुम सब एक जैसे ही हो। ज़ारा, आई एम सॉरी टू आतिफ। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। ये एंगेजमेंट नहीं टूट सकी। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता था मैं ये चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम उस आर्टिफिशियल और उस मतलबी और मटीरियलिस्टिक इंसान से शादी ना करो जो तुम्हें अपनी बिजनेस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। So what? इस्तेमाल ही तो होना है। एक बार तुम्हारे लिए हुई थी, एक बार पापा की इज्जत बचाने के लिए, और अब हाशिम की डील्स के लिए हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फॉर गॉड सेक फर्क पड़ता है ज़ारा। 4 साल पहले तो फर्क नहीं पड़ता था, अब कैसे पड़ सकता है? देखो, 4 साल पहले मैं गलती पे था, भूल हुई थी मुझसे, जिसके लिए तुमने मुझे सॉरी कहा। बस खत्म। ऐसे कैसे खत्म? मैं 4 साल पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। एग्जैक्टली। तो फिर मैं वो 4 साल वाली गलती क्यों दोहराऊं? रोती रही हो क्या? क्यों? ये मुझसे खफा है इसलिए। खफा हो तो खुद क्यों रो रही हो? उसको रुलाओ ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट। यही तो उसे कहता हूं मैं कि भाई गलती मुझसे हुई है, मुझे सजा दो। खुद को सजा क्यों देती है? अब देखे ना, रो रो के क्या सूरत बनाई हुई है। तुम्हें सताता है ना, रुलाता है। शादी मत करना इससे तुम। शादी? ये क्या बात हुई? कमाल है यार, आपको तो मेरी साइड पे होना चाहिए था। इतनी प्यारी लड़की को अगर तुम रुलाओगे, सताओगे, अभी से ये सब कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे? जो सजा मिले मंजूर है राबी। जमानत ले ले मुझसे। एक बार रुलाया ना, अब कभी नहीं रुलाऊं, ना ही सजा। बहुत दिल दुखाया मैंने उसे। अब तो शायद माफी भी नहीं मिलेगी। आप कभी नहीं मानेगी। कौन? ज़ारा। कौन ज़ारा? ज़ारा वो छोटी सी बच्ची जो फ्रॉक पहन के आपके दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। उसके गुलाबी गुलाबी से गाल हैं। आप उसे बुलाती हैं लेकिन वो आपके पास नहीं आती है। हाँ, बहुत नाराज है मुझसे वो। मुझसे? जरा घूम के दिखाओ।
वाह कितना प्रिटी लग रहा है माशाल्लाह। वैसे एक बात है, जीश जो है ना कोरियोग्राफर होने के साथ साथ बहुत अच्छा डिजाइनर भी है, लेकिन एक मसला है, शर्ट में थोड़ी सी लूज है, इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी, है ना? ज़ारा थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा किया जुबैर भाई की बात मान के, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती अगर खुदा ना ख्वास्ता हाशिम या कामरान को इस बारे में पता चलता। खैर छोड़ो, अब तो मसला सॉर्ट आउट हो गया ना, अब तो तुम खुश हो ना? ज़ारा तुम्हें किस बात की फिक्र है आखिर? तुम मजे में रहना, ठाट करना, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े बनाना, ऐशो आराम करना, और एक औरत को चाहिए क्या होता है? और जब तुम्हारा दिल उदास हो तुम यहाँ आ जाया करना। और तुम्हें पता है क्या, कामरान और हाशिम बिल्कुल इस तरह के नहीं है कि बिला वजह में रोक टोक करें, बहुत ब्रॉड माइंडेड है और फजूल की छोटी मोटी बातों पे वो बग ही नहीं करते, और तुमने सिर्फ वहां पे खुश रहना है, घूमना है, फिरना है, याशी करनी है, दैट्स इट, समझी? तुम सुन तो रही हो ना ज़ारा? जी मैं सुन रही हूँ। बहुत अच्छी बच्ची हो ज़ारा तुम, और चंद दिनों में तुम मेरी देवरानी बनने वाली हो। आई एम सो एक्साइटेड, और खुदा करे कि 29 का चांद हो जाए और जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ। तुम्हें पता है घर में बिल्कुल रौनक नहीं होती और मुझे बहुत शिद्दत से तन्हाई का एहसास होता है। तुम आओगी तो मेरा भी दिल लग जाएगा। क्यों, आप तो वहां ऐश करती हैं, या उस ऐश में भी बहुत तन्हाई है? चलो जी, कल तक तो कंफर्म नहीं था कि शादी होगी या नहीं, अब पता चल गया है कि शादी है, और बेगम साहिबा ने सख्ती से सबको कह दिया है कि जिस जिस की जो जिम्मेदारी है ना, सब स्पीड पकड़ लो। चलो जी बाले जी, शाबाश, आप भी ना तेजी से हाथ चलाओ। अब ये देखें 4 जोड़े और आगे। मैंने तो उससे कहा था ना, इतनी खुशियां ना मना, ये नबीरों का फैशन होता है, रोज नई बात करके उससे मुकर जाना। वो क्यों भला? मैं तो ऐसा ना करूंगी, मैं तो पहले सोचूंगी, समझूंगी, देखूंगी, भालूंगी, फिर अपने अकल से फैसला लूंगी कि क्या कि मुझे मंगनी तोड़नी है या नहीं। तो मंगनी करने से पहले अकल इस्तेमाल करनी थी ना, तब सोचना था ना। वो किसके सहारे करती मैं? आखिर माँ बाप ने भी तो अपना फर्ज निभाना था ना मुझे रुखसत करने का, और मैं ठहरी लड़की जात, मुझे भी तो अपना घर बसाना है ना। और हमारे खानदान में ना जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते, मैं आज मना कर दूं ना तो सब खत्म। पर मैं मना करूं भी तो किसके सहारे? कोई आसरा भी तो हो। बाले, सारे काम छोड़ो, पूरे 15 दिन हो गए आपको 100 तरह के इशारों में समझा रही हूँ। अरे मर्द तो औरत की एक आंख का इशारा समझ जाता है, आप क्यों मासूम बने बैठे रहते हैं? आपको कितनी दफा कहा है कि कोई बात पक्की करें। मैं ना फ्लोरा बाजी के फोन पे पैकेज करा के ना आपकी आज ही बेबे से बात कराती हूँ और आपकी पिक्चर भी सेंड करती हूँ। यूं काम हो जाने सारे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे? आप मुझे पसंद करते हैं ना? मैं भी आपको बहुत लाइक करती हूँ भाई। इतने दिन से आपके साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही पी रही हूँ। बंदे तो आप ना मुझे बड़े शरीफ से लगते हैं, थोड़े रूखे फीके से हैं, पर वो कोई गल नहीं। मैं ना सारे तरीके जानती हूँ आपको किस तरीके से बहलाना है। बस ये किसी तरह ना शादी हो जाए, और जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे ना कि उस अकरम जी दुबई वाले से मंगनी तोड़ दो, तब तक मैं अपनी मंगनी नहीं तोड़ूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तुम्हें पता है घर के कोने कोने में मंगनी टूट रही है। पिंकी डोंट, और ये काम की जगह है, यहाँ रोमांस करना 2 नंबर काम कहलाता है। और वैसे भी तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, इसीलिए कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। ये देखो कितनी प्लेट्स आ गई हैं, इसको ठीक करो। और हाँ, मेरी बुटीक्स में रोमांस नहीं चलेगा, जो काम करना है बाहर जाके करो। क्या बोला तू? थर्ड पसली डबल स्विच, जबान संभाल के जरा, वरना
ये जो तुमने किया है निकाह से इनकार, ये आतिफ भाई की वजह से किया। और तुम दोनों के बीच में क्या फिर कोई? क्या बकवास है, दिमाग चल गया है तुम्हारा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ारा कि तुम दोनों के बीच में फिर कुछ चल रहा है? तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या लगता है, हटो मेरे रास्ते से। ये जो तुम उनको देखकर अजीब सी शक्ल बना लेती हो ना ज़ारा, और उन्हें बिला वजह इग्नोर करती हो, बिला वजह रूड हो जाती हो उनके साथ, जरूर कोई चक्कर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फर्ज करो अगर ऐसा है भी तो तुमसे मतलब, तुम्हें मैंने कहा है कि मेरे मामले में बोलो। मैडम, ये जो आप उछल उछल के गुस्सा कर रही है ना, जरूर दाल में कुछ काला है। ज्यादा रोजे रख रहे हैं ना, इसलिए आउट हो रही हो। तो तुमने हाँ क्यों कर दी दोबारा से? ज़ारा, तुम कितनी बेवकूफ हो, बिल्कुल पागल हो तुम मोहब्बत आतिफ भाई से करती हो, शादी हाशिम भाई से करोगी। वेट अ मिनट, दिस इज नॉट ऑन। ज़ारा, बहुत ही वाहियात किस्म की सिचुएशन होने वाली है। आतिफ भाई के बच्चे हमेशा आ जाते हैं ज़ारा की जिंदगी गुजारने। मामा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सी आंख लग गई थी। बैठो। तुम कहाँ रह गए थे? मतलब है कि क्या नमाज के बाद तुम मस्जिद में ही बैठे रह गए? ऐसे एक लिहाज से अच्छा ही है, मौलाना साहब के साथ वक्त गुजारो, उनसे बातें सीखो। ऐसे लोगों की कंपनी हमेशा आपको कोई ना कोई फायदेमंद बात ही सिखाती है। पता है, मौलाना साहब बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारे बाबा की। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने उनकी बेटियों के लिए और उनके घर वालों के लिए राशन वगैरह भिजवाया था। तुम्हें वो बहुत तवज्जो देंगे, हर बारीकी की बात भी उनसे समझा करो। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर राशन उन्हें ना दिया जाए या कपड़े और चैरिटी, ये सारी चीजें बाबा ना दें, तो फिर मुझे वो दूसरे नमाजियों की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब नो लिफ्ट नो बरकत, राइट? हाथी, तुम्हारे दिमाग में ये फतूर क्यों बैठ चुका है आखिर? मेरी सीधी बात का भी हमेशा तुम उल्टा ही मतलब निकाल लेते हो। व्हाई? मामा, आप मेरी हर बात का ना बुरा बना जाती हैं, नाराज हो जाती हैं मुझसे हर बात पे। मैं नाराज हो जाती हूँ? अच्छा, अभी पता चल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं मस्जिद के बाद सारा वक्त दादा दादी के साथ बैठ के उनके कमरे में चेस खेलता रहा हूं, तो क्या आप मुझसे नाराज होंगी? देखा, यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हें मस्जिद में ज्यादा वक्त शायद गुजारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दादा दादी के साथ बैठकर फालतू के गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मामा, मैं सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ता हूँ, रोजे भी रख रहा हूँ, तरावी भी पढ़ता हूँ, फिर क्या शिकायत है आपको? देखो, ये सारी चीजें तो तुम यूएस में अकेले रहते हुए भी कर सकते थे। तुम्हें यहाँ बुलाने का असल मकसद सिर्फ ये था कि तुम कल्चरली चीजों को समझ सको, लोग किस तरह इकट्ठे होकर मसाजिद में वक्त गुजारते हैं, तरावियां पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, और उसके बाद फिर सदका, खैरात, ज़कात, जिस तरह तुम्हारे बाबा जाके कर रहे होते हैं या मैं जाती हूँ। इन सारी एक्टिविटीज में तुम्हें एंगेज करना ही मेरा मेन मकसद था। आप एक बात तो बताएं मुझे, ये सब कुछ करने के लिए नमाजें, चंदा, खैरात, चैरिटी, ये सब कुछ जो है, ये सारे लोग इसके लिए रमजान का इंतजार क्यों करते हैं? पूरा साल क्या करते रहते हैं बाकी? अगर आप अफ्तारी से पहले जरा बाहर निकल के देखेंगे ना, तो एक हशर का आलम बर्पा होता है। एक समोसा ना मिलने पे रोजेदार एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं, पूरा दिन दफ्तर में बैठ के जमाइयां लेते रहते हैं, गुस्सा सबकी नाक पे धरा होता है मामा, और सारे रोजेदार एक एक करके दिन गिन रहे होते हैं चांद रात आने का। ये क्या है सब? देखो आतिफ, लोग ऐसा क्यों करते हैं ये बात तो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है, हम लोग इंडिविजुअली जाकर हर किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। किसी को दुरुस्त किया जा सकता है तो सिर्फ अपने आप को। मगर तुम मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें ये सारी एक्टिविटीज में ज्यादा देर तक इंडल्ज होना पसंद नहीं है, मगर हाँ, अपने दादा के साथ फालतू के गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मुझे दादा दादी के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है मामा, वो दोनों बहुत अकेले हैं। ताज्जुब है,
तुम उन लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हो जिन्हें माजी की कोई भी बात अब याद नहीं है। वो लोग स्लेट साफ करके बैठे हुए हैं और तुम टाइम जाया किए चले जा रहे हो। बात कर